नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं 1 to 1 न्यूज। खबर वही जो होगी सही। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। बढ़िया फोटो तुम्हारे पास। आज जय परशुराम युवा सेना का आपके नेतृत्व में यहाँ पर मीटिंग हुआ है, उसका उद्देश्य बताएंगे आप? देखिए, जय परशुराम युवा सेना का सदैव उद्देश्य जो रहा है वो धर्म की स्थापना करना रहा। ब्राह्मण के हित को ध्यान में रखते हुए सर्व समाज को धर्म की दिशा में अग्रसारित करना था। हम लोग हमेशा विश्व के कल्याण की बात करते हैं, अखंड भारत की कल्पना को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और चाहते हैं कि अखंड भारत की स्थापना पुनः हो और विश्व का कल्याण हो। ब्राह्मण जो इस समय उपेक्षित हो रहे हैं प्रत्येक क्षेत्र में, उनकी उपेक्षा से बचने के लिए, उनकी उपेक्षा को हटाने के लिए हम लोग हर तरह से तैयार हैं और सरकार को, समाज को, ब्राह्मण को पुनः स्थापित करने के लिए ध्यान देना चाहिए, जिससे समाज आगे बढ़े, धर्म की स्थापना हो। क्योंकि धर्म ही है जो हिंदुत्व को, सनातन को या यहाँ तक कि भारत की गरिमा को बचा के रख सकता है। हमने सुना है कि आगे ब्राह्मण समाज के लिए आप कुछ अलग तरीके से करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, कुछ बताएंगे? देखिए, ब्राह्मण समाज के लिए हम लोग ब्राह्मण को आगे बढ़ाने के लिए अपने संगठन को निरंतर आगे बढ़ाते रहेंगे। ब्राह्मण के हर सुख दुख में उनको सहयोग करने के लिए हमारा संगठन हमेशा तत्पर है। ब्राह्मणों को राजनीतिक भागीदारी दिलाने के लिए, वैसे तो हमारा संगठन राजनीतिक नहीं है, राजनीति में हिस्सेदारी नहीं करेगा, लेकिन राजनीति में चूँकि इस समय लोकतंत्र का युग है, लोकतंत्र की प्रमुखता है, इसलिए लोकतंत्र में ब्राह्मण की भागीदारी न होने के कारण जो समाज में भ्रष्टाचार, अधर्म आदि व्याप्त हो रहा है, इसे हटाने के लिए ब्राह्मण की भागीदारी बहुत जरूरी है। जो आपके गरीब ब्राह्मण परिवार से हैं, उनके लिए आपका संगठन क्या करेगी? हमारा संगठन गरीब ब्राह्मण के बालकों के लिए, बच्चों के लिए शिक्षा दीक्षा का कार्य,
कोई गरीब ब्राह्मण है जिनके पास आवास की व्यवस्था नहीं है, यदि उनको सरकारी आवास नहीं मिल पा रहा है। वास्तव में जो सरकारी आवास की सुविधा है वो जातिगत है, जो आरक्षण की व्यवस्था है वो जातिगत है, जिसका हमारा संगठन पूर्णतया विरोध करता है। क्योंकि गरीबी कोई जाति देखकर नहीं आती। ब्राह्मण भी गरीब हैं जिन्हें आरक्षण दिया जाता है, चाहे वो दलित हैं, IAS हैं, PCS हैं, लेकिन वो आरक्षण के भागीदार हैं। यादव हैं, बैकवर्ड हैं, वो आरक्षण के भागीदार हैं, लेकिन एक ब्राह्मण का बेटा, उसे आरक्षण नहीं मिलता, उनको फ्री शिक्षा नहीं मिलती, अन्य सुविधाएं नहीं मिल पाती। इसके लिए हम निरंतर लड़ेंगे भी और उनका सहयोग यथासंभव परशुराम युवा सेना द्वारा जितना संभव हो सकेगा किया जाएगा। और सरकार से हम इसको दिलाने के लिए, इनकी हिस्सेदारी दिलाने के लिए, गरीबी जाति पूछकर जो निर्धारित की गई है, जातिगत आरक्षण को खत्म करने के लिए भी हमारा परशुराम सेना निरंतर प्रयासरत रहेगा। क्या आपका परशुराम युवा सेना जो संगठन है ये किसी अदर जाति का विरोधी तो नहीं है? ब्राह्मण तो किसी का विरोधी हो ही नहीं सकता, क्योंकि ब्राह्मण जब भी पूजा पाठ करता है तो कहता है विश्व का कल्याण हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। ये सबके कल्याण की कल्पना करता है। ब्राह्मण के अंदर विरोध की भावना तो हो ही नहीं सकती है, क्योंकि ब्राह्मण पूजा पाठ करवाता है, अपना धर्म कर्म करता है, लोगों को आशीर्वाद देता है, अपने पूरे में से लोगों को सुखी रहने का आशीर्वाद देने वाला ब्राह्मण किसी के प्रति गलत भावना रख ही नहीं सकता।